अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीडी सावरकर की आलोचना करने के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन में आए तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार सक्रिय हो गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सावरकर को लेकर अपना रुख नरम करने पर सहमत हो गई है। पार्टी द्वारा सावरकर की आलोचना की वजह से महाराष्ट्र में उसके गठबंधन साझेदार राकांपा और शिवसेना में बेचैनी पैदा हो गई। दो नेताओं ने पीटीआई भाषा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सोमवार शाम बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में पवार ने यह मुद्दा उठाया। बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। पवार ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं थे। विपक्षी दलों की असली लड़ाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन के दौरे के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया था, उनसे माफी की मांग भी की थी। जोधपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में गहलोत पर जमकर निशाना साधा। कई मुद्दों पर बोलते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के पिछले 3 महीनों में जोधपुर के दौरे पर रह गए। सरकार प्रारंभ हुई थी तभी से अंतर्द्वंद चल रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास पैसे नहीं और घोषणा है करोड़ों रुपए की। वहीं राइट टू हेल्थ बिल पर बोलते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार बिना तैयारी के बिल ले आई है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी लेकिन ऑनलाइन पटक्कर नहीं है, तो कहीं पर चलती नहीं तो कहीं भवन की कमी है। आईपीएस के नाम पर राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को रोकने की कोशिश की गई है। सरकार अखबार से अपील कर रही है कि वार्ता न कर रही। वहीं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने एनसीआरबी के आंकड़े बताए और गहलोत पर निशाना साधा। कहा कि अदानी को लेकर सोलर प्लांट के लिए जमीन दी गई। राजेंद्र राठौड़ ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा कि गहलोत जादूगर है और कुर्सी हिल रही थी फिर भी कार्यकाल पूरा कर लिया। जोधपुर विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में 30 मार्च को विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 450 झांकियां, भजन मंडलियां, हाथी, घोड़े, रथ, बैंड, नगाड़े आदि शामिल होंगे। लोक कला में महाराष्ट्र के ढोल ताशा व शाही लवाजमा, बहुत ही प्रसिद्ध दिल्ली की आदम कदम हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। वह राजस्थानी गेर शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र होगी। बजरंग दल के सभी प्रखंडों के से युवाओं की भगवा रैली शामिल होगी। वहीं के महिला संगठनों की टोलियों भी शोभा यात्रा में शिरकत करेगी। स्वर्णकार समाज की गणगौर यात्रा के अतिरिक्त प्रभु श्री राम की पालकी यात्रा भी होगी। राम दरबार के रथ के आगे समिति पदाधिकारी संकीर्तन करते हुए चलेंगे। भिनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार शाम को भिनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि जब तक भिनमाल जिला नहीं बनेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भिनमाल को जिला बनाने को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, युवा व स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस
इस दौरान सभी ने अपने हाथों में मशाल धारण कर रखी थी। लोग भीनमाल को जिला बनाने के नारे लगा रहे थे। मशाल जुलूस का विभिन्न जगह पर स्वागत हुआ। झालावाड़ जिले के धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी में नवरात्रा के पावन पर्व पर दूरदराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मां आरती में शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। यहां पर लगभग 551 अखंड फूल बत्ती नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रही है और लगभग 21 रामायण पाठ चलाई जा रही है। वहीं आसपास क्षेत्र सहित बड़ी संख्या में पैदल और दंडवत यात्रा से नवरात्रों में बालाजी के बड़े दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और नवरात्रा में कई प्रांतों से गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर पुजारी के द्वारा बालाजी का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है और बालाजी परिसर में भव्य सजावट की जाती है। सुबह शाम की आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु बालाजी की आरती का आनंद लेते हैं। वहीं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता सदन से निष्कासित करने पर बात करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। जुडिशरी और चुनाव आयोग पर भी दबाव है। ईडी, सीबीआई ने आज देश में तांडव मचा रखा है। राहुल गांधी ने जो सदन में अदानी समूह में सवाल उठाए उनका जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में जवाब देना आवश्यक होता है। राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए इंटरव्यू पर वो सदन में जवाब देना चाहते थे और लोकतंत्र में जवाब देना एक अधिकार है जिसे उन्हें देने नहीं दिया गया। षड्यंत्र के तहत उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। प्रधानमंत्री अमित शाह का घमंड जनता तोड़ेगी। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हर क्षेत्र में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में जागरूक करूंगा। गांधी जी के साथ में जो गलत भाजपा ने उस समय किया था उसका नतीजा भी भाजपा ने देखा है। अब राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है उसका जवाब भी जनता सरकार देगी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल लगातार चली जा रही है। जहां डॉक्टर सरकार से कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं इस बीच राजस्थान और देश भर में हो रहे डॉक्टरों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर बिल वापस नहीं लेगी। मीणा ने कहा कि अगर बिल में कोई समस्या है तो हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार किसी भी हाल में वापस नहीं लेना जा रही है। दरअसल राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों ने सोमवार को एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें कई संगठनों के समर्थन के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इधर जयपुर में सोमवार को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखा गया। डॉक्टरों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर से पैदल मार्च निकाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को